Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So आज सभी को पता है कि एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है. ऑब्वियसली विद इन 25 to 30 days तक आप लोगों का एग्जाम भी दोबारा कंडक्ट होगा. आई एम श्योर यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन हमें लेके आना पड़ेगा, कुछ चेंजेस हमें लेके आना पड़ेगा सो दैट हम एक प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को है उसको हम आगे की तरफ शुरू कर पाए. और मान के चलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस है मैम डीमोटिवेशन है. हमारा एग्जाम अच्छा हुआ था. स्पेशली वहां पर मुझे बहुत पर्सनली फील आता है कि जब बहुत छोटा बच्चा है किसी का या कोई किसी वजह से वर्किंग है और जिसने बहुत मुश्किल से लीव लिया था. ऑब्वियसली एक एक लीव पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो एक एक डे का सैलरी बहुत मैटर करता है. ठीक है, तो वो सारी चीजों को देखते पर्सनली वहां पर मुझे बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर प्रॉब्लम, खुद भी वहां पर अच्छा नहीं लगता है. जो कि ये पूरा इश्यू हुआ है, आया कोई पर्सन आया है इतनी दूर से, इतने किलोमीटर्स अपने सेंटर पे पहुंचा है, एग्जाम दिया है. बट स्टिल अगर हम इन चीजों को साथ में लेके चलेंगे तो हमारा तो 6 मंथ का पूरा प्रिपरेशन बेकार है ना. तो हमें वो 6 मंथ को यूटिलाइज करना है. ठीक है, गिर के उठना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है लाइफ के अंदर. ठीक है, गिरते सब है बट उठता कोई कोई है और आपको यहाँ पर उठना है. ठीक है, रीस्टार्ट करना है सो दैट आप एक एनर्जी अलग ही लेवल की लेके आए. कोई बात नहीं, एग्जाम अच्छा हुआ, हमें उससे ज्यादा अच्छा करना है. आपके बेसिक्स आपके लिए तैयार हैं, आपकी प्रिपरेशन आपके लिए बहुत अच्छी हुई थी. हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजेस लेके आएंगे, हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करना. तो ऑब्वियसली साथ साथ ही जर्नी हमारी बहुत अच्छे से निकलेगी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय फ्री सेशंस. और हम लोग मंडे से दोबारा से वही सीरीज दोबारा से हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस की मॉडरेट टू हाई लेवल हम रखेंगे. और ये चीज आपने क्वेश्चन पेपर से भी वेरीफाई कर ही लिया था कि किस तरीके का कंटेंट है. डायरेक्टली जो कंटेंट, चाहे मैं हूँ तुलिका मैम, हम दोनों जो पेपर वन में टीच करते थे, डायरेक्टली कंटेंट आपको देखने को मिला है. तो उसी तरीके की प्रिपरेशन अभी आप लोगों की इस टाइम पर भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे. और बस आप लोगों को साथ देना ऑब्वियसली. ठीक है, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक हाथ से क्लैप नहीं कर सकते आप, जब दोनों हाथ मिलते तभी क्लैपिंग होगी. तो इधर से हम मेहनत करेंगे, उधर से आप लोग वहां पर अपना एफर्ट लगाओगे तो इससे भी ज्यादा अच्छा आपका एग्जामिनेशन होगा डेफिनेटली. सो दीज आर द टाइमिंग ऑफ अवर फ्री सेशंस. 10 o'clock आपका ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे और 11:30 है ट्यूसडे सैटरडे थर्सडे सैटरडे ऐप के ऊपर. ये ऐप के टाइमिंग्स हैं और ये यूट्यूब के टाइमिंग्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश चैनल, वेडनेसडे और फ्राइडे को नेक्स्ट वीक से यहाँ पर आप लोगों की रूटीन क्लासेस रहेंगी. इस वीक थोड़ा सा मैं अपनी लोकेशन पे नहीं हूँ तो थोड़ा सा क्लासेस के अंदर अप एंड डाउन आ रखा गैप है. मंडे से मतलब कमिंग वीक से हमारा ये रीस्टार्ट सीरीज हम लोग शुरू करेंगे. सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कि अभी इस वीडियो के बाद आपको कैसा लगा, कंफर्टेबल हुए नहीं हुए, वो फीडबैक आप लोगों ने जरूर देना है. ठीक है, वहां पर आप लोगों को जरूर बताना है कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है. और अगर आप लोग कोई भी डाउट है दिसंबर साइकिल के लिए, कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं. और जो पेड एस्पिरेंट थे 18 जून को जिनका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया था, उनके लिए +1 मंथ टेक्स्ट बुक ने आप लोगों को एक्सटेंड कर दिया ताकि 1 मंथ और आप लोगों का हम लोग रिवाइज कर पाए जो भी पेड एस्पिरेंट थे. उसी के साथ साथ फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पर आप लोगों का इंपॉर्टेंट अपडेट, चाहे वो पेपर वन पेपर टू की क्लासेस है या एक्स्ट्रा अपडेट है, वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा. चाहे वाईटी सेशन का पीडीएफ है, चाहे डिस्कशंस है, चाहे आप लोगों का और कोई भी डाउट आता है आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. ये मेरी पर्सनल आईडी है PRITIHWD. कोई बहुत ज्यादा जेन्युइन रीजन है तो आप मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं. आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 10 यूनिट्स है हमारे पेपर वन के अंदर. ठीक है, अब की बार अगर मैं 18 जून के एग्जाम के एनालिसिस की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका सबसे, अगर कैलकुलेटिव पार्ट करें, शिफ्ट 2 के अंदर काफी कैलकुलेटिव डीआई था, वहां पर कैलकुलेशन बेस था. तो अगर यहाँ पर देखते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है. जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, भी आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ऐसा ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम सिर्फ आप पेपर वन में बैठोगे या पूरा टाइम आप सिर्फ पेपर टू में बैठोगे. ऑब्वियसली दोनों चीजों को अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो नॉलेज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो खराब ही जाएगा ना. तो ये टाइम कंज्यूमिंग गया है. सबसे पहली चीज तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, डीआई आपको डेली से प्रैक्टिस करना है. 30 डेज डीआई आप अपने आप को टारगेट दे ही लो कि 30 डेज 30 मिनट डीआई को देना ही देना है.
रीजनिंग आपका आसान था, ये सभी को पता है, जिसने 10th लेवल या 12th लेवल का कोई एग्जाम दिया है, एसएससी लेवल का लगा लीजिए, अगर बेसिक आपकी है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, एनालिटिकल स्किल्स है, तो बहुत अच्छे से आप यहाँ पर कर सकते हो। बात क्लियर है? हाँ जी। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अगर हम बाकी यूनिट्स की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, या फिर मैं रिसर्च की बात करूं, या कम्युनिकेशन की बात करें, हायर एजुकेशन, आईसीटी, एलआर की बात करते हैं, ये आप लोगों का एक आरसी है। आरसी भी आप ऑल्टरनेट डेज पे एक एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों का, क्योंकि ये ऐसे यूनिट है जहां से 5-5 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग है, आरसी है, या फिर आपका डीआई, ये 15 क्वेश्चन इधर है, बाकी 35 क्वेश्चन आप लोगों की इधर है। बात क्लियर? और अगर पेपर आपका ऐसा ही आता है, पेपर के लेवल की भी बात करेंगे, या बेशक से आप लोग ये लगा लीजिए अभी बच्चा अलग तरीके की प्रिपरेशन में आएगा, 35 प्लस क्वेश्चन तो आपको खुद को टारगेट देना ही देना है जी, मुझे 35 प्लस करना ही करना है। रीजन मैं बताती हूँ आपका। नो डाउट अगर 9 लाख स्टूडेंट बैठते हैं पेपर के अंदर, बटर सिर्फ ऊपर का है, ये बात भी मान के चलिए। 9 लाख ऐसा नहीं है कि 9 लाख तैयारी करके बैठे हैं, 9 लाख में बटर ऊपर ऊपर का है, ठीक है। तो नीचे वाली आप छाछ, मतलब हो सकता है ये वर्ड आप माइंड मत करिएगा, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम देखते हैं ना, जितना बच्चा अपीयर है 100% कभी भी प्रिपेयर होके नहीं आता है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रायल के लिए आते हैं, चलो जी एज ए मॉक टेस्ट दे लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एज ए वही फर्स्ट अटेम्प्ट वाली बात आ जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अपनी स्पीड को एनालाइज करने आते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा क्राउड भी आता है। तो ऊपर ऊपर के बटर में कंपटीशन, जो ऊपर का लेयर है ना, उसमें सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन है। अब ये तो था आप लोगों का पार्ट, 10 यूनिट्स हैं, सारे यूनिट्स को कवर करना है, ठीक है। अभी 30 डेज हैं अराउंड आपके पास। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाइए, जो टॉपिक पूछे पूछे जाने। आईसीटी आपको पता है मेमोरी टॉपिक आता ही आता है, नंबर सिस्टम कन्वर्जन आएगा ही आएगा। हायर एजुकेशन में एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, कमीशन कमेटी है, ये आते ही आते हैं। एलआर लॉजिकल इक्विवेलेंस है, मैंने एग्जाम से एक दिन पहले टॉप 10 टॉपिक की लिस्ट दिया था, और उसी में से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन गए थे, ये आपको पता है, ये आप लोगों ने नोट भी किया है। तो हर क्लास मंडे से लेके टिल एग्जाम, हर क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब आता है जी, किस तरीके से आप यहाँ पर एग्जामिनेशन को कैसे एनालाइज करेंगे कि मॉडरेट होगा या फिर आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम डिफिकल्ट होगा। एग्जाम का लेवल यहाँ पर मॉडरेट ही रहने वाला है, ठीक है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जैसे अब की बार वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो अब हो सकता है आपसे असर्शन रीजन बेस्ड पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, रीडिंग में काफी टाइम लग जाता है। तो ये आप लोगों का क्या आ जाता है, पार्ट आ जाता है। बात है क्लियर? तो एग्जामिनेशन की तैयारी आपको वैसे मॉडरेट तरीके से, कॉन्सेप्ट आपके पीवाईक्यू के अंदर से ही निकल के आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ नए कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ना कोई ऐसे सिलेबस चेंजेस है, ना कुछ और है। बात क्लियर हुआ? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, या तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि डीमोटिवेशन है 90% स्टूडेंट्स के अंदर। बेटा जी देखो, डीमोटिवेशन से काम नहीं चलेगा ना, तो एनटी आपकी फीलिंग्स को यहाँ पर ऐसे बोलेगा जी आप डीमोटिवेटेड हो तो इसलिए चलो हम फ्री में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने एक स्टेटमेंट, यूजीसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकालना था जी, एग्जाम कैंसिल कर दिया तो कर दिया। बच्चे बहुत से रोए भी हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स में जो बोलते हैं मैम मेरे मतलब डिप्रेशन काइंड ऑफ हमारा स्टेज, इवन फर्स्ट लुक में हमें भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। 19 मई को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, 18 जून को एग्जाम आता है, 19 जून को एग्जाम कैंसिल हो जाता है, मतलब एकदम से ऐसी चीजें फ्लक्चुएट कर जाती हैं। तो बट एक्सेप्ट तो करना है ना, चेंज जो है लाइफ का पार्ट है बेटा, ठीक है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई आप लोगों को इशू आता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आता है, करियर लाइफ में आता है, तो आप लोगों को अब इस चीज को यहीं पे खत्म कर देना है। हुआ जो हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमने इतने दिन मेहनत किया था, हम मान के चल लेते चलो जी जुलाई में एग्जाम है, ठीक है, इतना ही हो सकता है, जुलाई के एंड में हम लोग एग्जाम के लिए अपीयर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को डीमोटिवेशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी अगर आप ऐसे चलेंगे तो। ऑब्वियसली यहाँ पर मोटिवेशन लेवल इंटरनली काम करेगा, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगी, आपको अच्छा लगेगा, शाम तक हो सकता है फिर आप ओवर थिंकिंग में आ जाओ, फिर आप लोगों को बार बार थोड़ी कोई यहाँ पर इस चीज को, नो डाउट ठीक है हम लोग साथ हैं, बट
टेक्निकली तो आप लोगों को खुद को इंटरनली होना पड़ेगा ना, तो आप अपना मेंटली प्रिपेयर होंगे तो कम से कम अगर आपने 70% सिलेबस दोनों पेपर्स का कर लिया है तो आई एम श्योर यहाँ पर दोबारा एग्जाम में भी आप लोग मार नहीं खाओगे। आपको अभी क्या करना है, आप अपनी गलती जो करके आए हो ना एग्जाम में, किसी का पेपर 1 कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का पेपर 2 नहीं हुआ, किसी से ओएमआर अच्छे से फुलफिल नहीं हुआ, इन केस आपका ओएमआर बेस्ड होता है। अभी तो यहाँ पर ये भी नहीं पता कि ये आपका ऑफलाइन एग्जाम लेंगे ऑनलाइन लेंगे, लेट्स सी जल्दी ही किस तरीके से शेड्यूल आउट करते। मोस्ट प्रोबेबली आपका ऑफलाइन ही एग्जाम रहेगा, एकदम से सडन चेंजेस नॉट पॉसिबल कि ऐसा ये लोग करेंगे। तो ये सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सो पहले आपने सारा सिलेबस करो, दोबारा से रिवाइज करो, सारे वापस से वही 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। हमारे साथ क्लासेस में रेगुलर रहिए, मैराथन सभी आप लोगों के बैक टू बैक हम कंडक्ट करेंगे विद गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। एंड अपना मोटिवेशन लेवल आप लोगों को डाउन नहीं करना। जब भी मोटिवेशन कम आए ना, पेरेंट्स की तरफ देख लेना, ठीक है। अपने जो पेरेंट्स खुद पेरेंट्स हैं वो अपने किड्स की तरफ देखना, जी मैं अगर पास करूंगा ना तो मेरे बच्चे को कैसा लगेगा कि मम्मी देखो, मम्मी पापा ना इस टाइम पे भी इस लेवल पे भी कर सकते हैं। पेरेंट्स की तरफ देखो, हमारे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है। अपना एक फेज है जो इस करियर का वो कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप में आपने एंटर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है। तो मोटिवेशन अगर नहीं होगा ना तो कितने भी 100% आपकी तैयारी है, कोई भी फायदा नहीं उस चीज का, वो सारी चीज आपकी वेन चली जाएगी, ठीक है। ऑल इन वेन हम बोल सकते हैं। रेस्ट ऑफ हमारे फाउंडेशन बैच ये दिसंबर 24 के लिए बेटा, दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये अनाउंसमेंट। 26 से आप लोगों को ये शुरू होने वाला है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। इसमें ये सारी फीचर्स आपकी रहने वाली हैं। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ, स्पेशल पीएचडी मेंटोरशिप है, ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट है, ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका अभी समर सिलेक्शन सेल है जिसमें 9099 के अंदर दिसंबर 24 एग्जाम डेट तक आपका वैलिडिटी है। फॉर डिस्काउंट आप यहाँ पे प्रीति एच फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहेगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोज हु आर कंफर्टेबल और दोज हु वांट टू ज्वाइन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, आप दिसंबर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोज हु आर न्यू एस्पिरेंट, या गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो आप लोगों को जस्ट रिवीजन मेंटेन करना है, मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि जिसका एग्जाम पूरा नहीं हुआ है वो मॉक टेस्ट से अपनी स्पीड और एनालिसिस कर सकता है। और ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस एंड एक्स्ट्रा यूजीसी और नेट अपडेट। बाय बाय, टेक केयर।